चलो we are at industries. बोला था कि सैटरडे सुना वो पेपर Now, हम लोगों ने देख ली थी इंडस्ट्री refers to economic activities that is concerned with production of goods, extraction of minerals. जो कोई सामान बनाए या जमीन से कुछ मिनरल्स निकालें वो सब इंडस्ट्री करती है। कौन इंडस्ट्री ये काम करती है? और जैसे अगर हम कहें कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स तो बिस्किट इंडस्ट्री होगी, या इस तरीके के कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री का क्या मतलब है? जो बिस्किट बनाए या ऐसे खाने पीने की चीज़ें, कन्फेक्शनरी आइटम्स होते हैं नहीं, तो वो कन्फेक्शनरी होती है। या फिर स्टील इंडस्ट्री भी हो सकती है, टूरिज्म इंडस्ट्री भी हो सकती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें भी तो इंडस्ट्री लगी है। अगर कोई हमें सर्विस देता है हमारे इंटरटेनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो उस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? फिल्म इंडस्ट्री है कि नहीं? क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, म्यूजिक इंडस्ट्री हो सकती है, इंडस्ट्री हो सकता है म्यूजिक इंडस्ट्री में चले जाए, फिल्म इंडस्ट्री हम लोग को पता नहीं, लेकिन अभी तो हमारे बीच है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज चैप्टर है तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्या क्लासिफिकेशन है? Industries can be classified on the basis of raw material, size and ownership. कभी कभी बड़ी इंडस्ट्री भी हो सकती है, ओनरशिप कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं उसके अंदर में, साइज उस पर भी हो सकती है, उसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या है उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। ठीक है। नाउ तो इंडस्ट्री में बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज। तो अगर रॉ मटेरियल बेस्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, तो ऑन द बेसिस, कैटेगरीज किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें चार तरीके की कैटेगरीज हैं। वन इज एग्रो बेस्ड। एग्रो का मतलब सॉइल होता है, तो जो सॉइल से जुड़ी हुई कौन कौन सी हो सकती हैं? प्लांट्स एंड एनिमल, वो सब सॉइल से ही लेते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग, जो जमीन से उग रहा है, अब उस मिल्क को आप प्रिजर्व कर लो, जैसे पराग है, अमूल का पैकेट बिकता है बाजार में कि नहीं, और सरस के दूध भी बिकते हैं, तो वो सब क्या है? फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होती है। जैम, जेली, ऐसा अचार, इसको प्रोसेस किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है जिससे खराब ना हो, तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो सकती है। और कौन सी हो सकती है?
वेजिटेबल ऑयल बनाया जाएगा, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का, ये सब तेल होते हैं। तो वो सब भी वेजिटेबल ऑयल की भी इंडस्ट्री। कैसे होती? कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा, तो कॉटन के कपड़े बन रहे हैं तो वो कॉटन से होगा। सबसे पहले इंडस्ट्री सूरत में बनी थी, फिर सूरत है, बॉम्बे, ये सब है, अहमदाबाद। अभी भी ऐसी जगह है जहाँ 100 रुपए की साड़ियाँ मिलती हैं, तो वहाँ बड़े लार्ज स्केल में यूट्यूब में देखें तो एक साथ इतने कपड़े मशीन से काट दिए जाते हैं और फिर डाले जाते हैं, सिल के निकलते जाते हैं 2 मिनट में। तो ऐसी मशीन है वहाँ पर। इसके अलावा टेक्सटाइल आर द, इसके अलावा भी डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में तो आप देखो अमूल की इंडस्ट्री में सिर्फ दूध तो नहीं होता है, वहाँ घी होगा, चीज़ होगा, बटर होगा, और भी कई चीज़ें होंगी, कर्ड होगी, छाछ होगी, ये सारी चीज़ें होंगी कि नहीं। और इसके अलावा भी ये तो डेयरी बेस्ड हो गई, डेयरी प्रोडक्ट्स में चॉकलेट्स भी आ जाएंगी चाहे अमूल की हो। और इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री, अगर मान लो बहुत सारे एनिमल जो रियर किए जाते हैं वो जब मर जाएंगे तो उनकी स्किन का क्या होगा, कैमल की स्किन का क्या होगा, काऊ बफेलो की स्किन का क्या होगा, उसको हार्ड किया जाए सल्फर डाल के, ठीक है। और फिर जब वो हार्ड हो जाएगा तो उससे लेदर शूज बनाए जाएंगे। तो वो लेदर बेस्ड इंडस्ट्री भी तो उन्हीं एनिमल पे बेस्ड है। तो इसलिए एग्रो बेस्ड में क्या क्या आ जाएंगी, these used plant and animal based products, these used uses, या तो ये प्लांट्स को लेंगी और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। तो ऐसे कुछ बताओ सृष्टि जो प्लांट बेस्ड हो, ऐसी इंडस्ट्री के नाम बताओ अभी जितने बताए गए, और उनमें से कुछ एनिमल बेस्ड पे भी लिस्ट करो, इसके बताओ जरा। वेजिटेबल ऑयल बहुत अच्छी बात है, तो और बोलो जो बुक में लिखे हैं उन्हीं में से ही बता दो। वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री, और बताइए जरा। फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, और बताइए। बिल्कुल सही है। शुगर इंडस्ट्री भी हो सकती है। हाँ, शुगर इंडस्ट्री, और जैसा इन्होंने बताया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अच्छा, अब कुछ आधे आप एनिमल बेस्ड में बताएं जरा। सर लेदर इंडस्ट्रीज, और सर डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब इसमें हो जाएंगे। अब कुछ ऐसी होती हैं जैसे एग की हो गई है, चिकन, इन सब के होता नहीं है, उनसे डील करती है। और जो वूल इंडस्ट्री होगी, ऊन के उत्पाद बनाएगी, वो किसमें आएगा? तो दैट इज, तो हमारी पहली कैटेगरी जो रॉ मटेरियल पर बेस्ड है वो एग्रो बेस्ड है, जबकि दूसरी कैटेगरी क्या है कि मिनरल बेस्ड, जमीन से भी कुछ निकलता है। दिव्या मुझे बताओ कि मिनरल बेस्ड किसी इंडस्ट्री का नाम। कोल इंडस्ट्री, ठीक है, और स्टील इंडस्ट्री, बिल्कुल सही बताएं इंडस्ट्री। और भी कोई ख्याल में क्या? गोल्ड, ये सब भी हो सकता है। सो द प्राइमरी इंडस्ट्री दैट यूजेस मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स, तो जमीन से जो निकाले जाते हैं दैट इज मिनरल ओर्स। बहुत तरीके के मिनरल्स निकाले जाते हैं, ये जमीन से निकलते हैं रॉक्स एंड मिनरल, और इन्हीं से किसी से कॉपर बनेगा, किसी से कुछ बनेगा, और ऐसा बनता चला जाता है। ये देखो जमीन से, बिल्कुल सही है। अगर वो इसी में डालेंगे तो हम लोग देख लेते हैं, वो भी जमीन से ही निकलता है। तो अभी ये मिनरल बोल रहा है, बुक में पेट्रोलियम भी लिखा है क्या? चेक करो जरा। तो ये देखो इस तरीके से मिनरल्स हैं, तो अलग अलग मिनरल से किसी से कोयला निकलेगा, किसी से स्टील निकलेगा, किसी से जिंक निकलेगा, ऐसे अलग अलग जमीन से अलग अलग पत्थर हैं। तो इनसे क्या होगा, डिफरेंट चीजों से डिफरेंट निकलेगी। ओके, तो दीज आर, दोनों में कोई एलम है, कोई फिटकरी के लिए मेसोनाइट। अब अगली क्लास में देख लेंगे किससे क्या बनेगा, लेकिन अलग अलग कलर क्या है, क्योंकि इन सब में अलग अलग मेटल, तो उनसे मेटल निकाल दिया जाएगा, ठीक है कि नहीं। सो दीज आर द वेरियस मिनरल्स। ओके, जैसे ये देखिए अलग अलग मिनरल्स।
तो इन्हीं पर बेस्ड मिनरल होगा। और किसी किसी में ज्यादा मात्रा होती है तो फिर तब क्या होता है, जैसे ये देखो कि वो फिर उसमें से निकाल दिया जाएगा। ये देखो ऐसा मिनरल। अब जैसे इसमें कॉपर की ज्यादा मात्रा है, तुम्हें कुछ कॉपर चमकता हुआ दिख रहा है क्या? Yes, sir. जमीन से निकाला गया है, लेकिन अगर इसमें निकाला जाए तो कॉपर बन जाएगा। ये देखो क्यूप्राइट हो है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं? ये देखो कुछ कॉपर जैसा दिख रहा है क्या? और जमीन से खोद के निकाला गया तो इसमें से कॉपर बन जाए। चमक रहा है इसमें, Yes, sir. है ना? तो इसमें से ऐसे कॉपर होगा, कुछ स्टील का होगा, है कि नहीं? ये देखो कुछ चमक सी आ रही, Yes, sir. तो ये कॉपर का मिनरल है। ऐसे और भी मिनरल है जिनसे अलग अलग कुछ ना कुछ बनेगा, है सब जमीन से ही निकाले गए। देखो है तो नाउ तो सेकंड इंडस्ट्री मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ये किस काम में आती है? uses mineral ores as raw material, uses minerals या ores। देखो मिनरल्स जमीन के अंदर से कुछ भी निकाला जाए और उनमें मेटल हो उसको मिनरल कहेंगे, लेकिन उन मिनरल में अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो तो उसे ओर कहेंगे। जैसे मैंने तुमको एक वो कॉपर का दिखाया था, उसमें इतना ज्यादा कॉपर है कि बस थोड़ा बहुत मिट्टी हटाओ कॉपर मिल जाएगा। तो दोज मिनरल्स in which high percentage of metals are present are called ore। ये खनिज हैं और ये अयस्क हैं। हिंदी में हम सभी जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी जानो। समझ आया? तो इनको क्या कहते हैं? जो खनन करके निकाला जाए खनिज है, और इसको क्या कहेंगे? अयस्क। सो व्हाट इज ओर? ओर्स आर हैविंग हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। और इसमें क्या होगा? लो। इसमें भी मिल जाएगा लेकिन बहुत मेहनत से मिलेगा, लेकिन ओर में क्या होगा? हाई परसेंटेज ऑफ मेटल। और जबकि इसमें आते हैं क्या होगा बताओ जरा? Sir, low percentage. लो और हाई दोनों हैं, लेकिन इन्हीं में से जो बच्चा बहुत तेज होगा वो सेक्शन ए में डाल दिया जाए। आप ही में कोई हो सकता है तेज हो, जाओ सेक्शन ए में। यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सम मिनरल्स आर ओर, मतलब कुछ मिनरल और हो सकते हैं कि नहीं? तो लो और हाई, यानी इसमें मिनरल का मतलब हैविंग मेटल्स, उनमें कुछ मेटल होगा, कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी। और जिसमें ज्यादा पाएगा उसको कहेंगे अरे ये तो और है, ले जाओ इसको, ले जाओ निकालो इससे, जमीन से खोद लिया। और जिसमें ज्यादा परसेंटेज मिला उसको भेज दिया। तो इसमें परसेंटेज, सम परसेंटेज ऑफ मेटल, ठीक है? Sir, तो जो फिर जिनमें कम परसेंटेज होता है सर उनको भी भेज देना है। वे वो रखे हैं, अगर मान लो कभी नहीं मिला तो उससे भी निकाला जाएगा, लेकिन फिर उसमें खर्चा ज़्यादा लगेगा। तो पहले अगर जब तुम्हारे पास जब तक तेज ज़्यादा निकल रहा है तब तक उसी से काम चलाओ। तो इस तरीके से उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, भाई ये हो रहे हैं, इनसे सस्ते में हो जाएगा, इसी को ले जाओ पहले। और जब नहीं होगा तुम्हारे पास ज़मीन के अंदर तो उसी से निकालो। तो ये बात तो समझ में आ गई। तो अब कौन सी है? देखो इसमें दोनों नाम लिखा है, मिनरल कॉमा और लिखना चाहिए, लेकिन मिनरल और लिखा है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में सीख लोगे। एज देयर रॉ मटेरियल्स, द प्रोसेस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड्स अदर इंडस्ट्रीज, जैसे आयरन इंडस्ट्री और कोल इंडस्ट्री, और क्या हो सकता है बताओ? स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, रेल के ट्रैक बनाए जाएंगे, रेल के डिब्बे बनाए जाएंगे, कपूरथला में है। स्टील इंडस्ट्री, टेल्को हो गया, सेल हो गया, ये सब टाटा, ये सब स्टील इंडस्ट्री है कि नहीं? Yes, sir. तो स्टील इंडस्ट्री, इसमें बहुत लोग काम करते हैं। और कोल भी हो सकता है, माइनिंग इंडस्ट्री है सारी। अब देखो मशीनरी हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल हो सकता है, रेलवे कोच। अगर हम रेलवे कोच इंडस्ट्री कहें तो वो भी इसी से जुड़ी है। तो बुक में लिखा है रेलवे कोच इंडस्ट्री। Sir, पेट्रोल भी तो- अभी मैं देख रहा हूँ, पेट्रोलियम लिखा है इसमें,
ये तो फिर हम अलग से देखें, कहीं कहीं लिखा है इसी कैटेगरी में कि नहीं लिखा है? नहीं। तो फिर हम चेक करके बताएंगे आपको। रेलवे कोच इंडस्ट्री हो गई, या मशीन, हैवी मशीन होती हैं, जैसे किसानों के लिए ट्रैक्टर बनाए जाएं, या बहुत बड़े किसान लोग मशीन नहीं यूज करते हैं चारा काटने के लिए, इन सब के लिए, तो हैवी मशीन इंडस्ट्री वो भी इसी में आ जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट इज है मरीन वेस्ट इंडस्ट्री। अब इसमें तो मुझे लगता है क्योंकि और कहीं तो आ नहीं सकता, मरीन में भी नहीं आ सकता है और फॉरेस्ट में भी इसी में आएगा, तो ये पेट्रोल इंडस्ट्री, या ये भी कह सकते हैं कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री। जो पेट्रोलियम है, जमीन से जो काला कच्चा तेल निकाला जाता है ना, वो कुछ नहीं है, वो डायनासोर जो डिकम्पोज हुए ना उनकी, जैसे हम लोग सड़ जाए तो स्मेल आती है, उससे इतनी स्मेल आएगी तो आपको नाक पे रुमाल रखना पड़ जाएगा, इतनी, क्योंकि वो जानवर ही तो मर गए हैं। उसी को अगर हम रिफाइन करेंगे तो उसी में पेट्रोल निकलेगा, उसी में डीजल निकलेगा, और क्या क्या निकलेगा, डीजल निकलेगा, पेट्रोल निकलेगा, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल, एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ जो जहाजों में पड़ता है, गैसोलीन जिससे तुम्हारे कपड़े ड्राई क्लीन होते हैं, इसके अलावा डीओड्रेंट बेंजीन वो उसी से निकलेगा। तो इसी तरीके से जो हमारे एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो तुम्हारे घरों में रसोई में सिलेंडर होता है, सीएनजी जो इन सब में पड़ता है, ऑटो में मीथेन गैस, वो सब उसी से निकलेगा, सब कुछ उसी से मिल जाए जो। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रो प्लस ओलियम, रॉक, पेट्रो का मतलब रॉक, रॉक को फोड़ के जो तेल निकाला जाए, तो पेट्रोलियम, क्योंकि डायनासोर मरे, समुद्र के अंदर मरे और उनके ऊपर बहुत सारी रेत भी गिरी, रिवर से आके रेत गिरी और वो जम गई, तो क्या ऊपर पत्थर नहीं हो गया? और अगर उस पेट्रो यानी रॉक को खोदो तो क्या अंदर वही सब मिलेगा, डायनासोर का मटेरियल, तो उनसे पेट्रोलियम। तो इसलिए पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी होगी। हमारे देश में जितनी रिफाइनरी है वो ये विश्व में सबसे अधिक रिफाइनरीज है। हम लोगों को तेल लेते हैं अरब देशों से, रिफाइन करके दूसरों को बेचते हैं, जबकि हमारे यहाँ तेल नहीं है, लेकिन अरब देशों से ज्यादा मुनाफा हम कमा लेते हैं। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जैसे पेट्रोल होता है वो तो सी या ओशन बेड के नीचे मिलता है, तो वो मैरीन बेस में नहीं होगा? मैरीन बेस में होगा जो पानी के ऊपर है, जैसे फिश इंडस्ट्री, वो ये एक तरीके की माइनिंग है, वहां पर भी जो मशीनें जमीन के अंदर से निकाल रही सामान, तो ये फिश से डील करती है, पिस्सीकल्चर, दैट इज मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री। वास्तव में हमने एग्रो में पिस्सीकल्चर अगर लिखा दिया हो तो उसे हटा देना, मुझे लगता है मैंने लिखाया है, इस पहले दिन जब पढ़ा था ना कल, तो हमने पिस्सी थोड़ी होगी उसमें, वो तो मैरीन बेस्ड हो गई ना, तो उसको हटा दो। अब देखो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री देखिए, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री किस चीज पर बेस्ड है? प्रोडक्ट्स फ्रॉम सी एंड ओशंस। ये जितने भी ये ऊपर का बोर्ड लगा है इसमें ज्यादातर समुद्र में पाए जाने वाले जानवर है जो सी फूड है, जिनको लोग खाते हैं। जैसे प्रॉन देखो, झींगा मछली सबसे लास्ट वाली रेड कलर की, स्टार फिश भी लोग खाते हैं, सी हॉर्स भी खाते हैं, तो कुछ ये सारी चीजें, इवन ऑक्टोपस खाया जाता है। ऑक्टोपस इसमें दिख रहा है वो पिंक कलर का, तो ये सब मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज है। अब ये देखो प्रोडक्ट्स, तो यूज प्रोडक्ट्स, इट यूजेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैरीन, जो समुद्र से मिले। आपको मालूम है हमारे पास एक लॉन्ग कोस्टल एरिया है और यहाँ के सभी लोगों का सारा व्यापार समुद्र से ही चलता है। उनको रोजगार की जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट की सर्विस नहीं चाहते, वो जमीन से ही इतना, समुद्र से ही इतना सामान निकाल के माला माल हो गए। तो पूरा कोस्टल एरिया, इवन जो गुजरात है इसके पास पूरा कोस्टल एरिया लंबा है, खूब माला माल है, उनको कोई नौकरी नहीं चाहिए। वेस्ट बंगाल के लोग माला माल है, तो सिर्फ बीच इतने लोगों को चाहिए, वे भी माला माल है क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम इतना एक्सटेंसिव है हमारे अंदर, नदियों का जाल बिछा है, उनके पास कितना अच्छा प्लेनर एरिया है कि नहीं। तो मैरीन एरिया वालों को क्या चाहिए? तो जैसे भी जितने भी हैं सी फूड, इनको किस नाम से जाना जाता है?
लाइक सी फूड, फिश, तो फिश जो भी हैं तो इनका फिश कैप्चर, और फिश कैप्चर ही नहीं करना है, उसको फिर सुखाना भी है और सुखा करके पैकेजिंग करके बेच भी देना। तो इस तरीके से फिश फूड भी इन्हीं में आता है। ठीक है, तो these are also utilized like this। और चाइना में तो ज्यादातर इतना वहां पर उत्पादन नहीं होता है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, इसी मैरीन फूड को ही खाते हैं। नाउ अब हम देखेंगे वो जो चाइनीज लोग हैं वो कैसे खाएंगे। ये देखो, नहीं आ रहा। उसका भी कोई इंडस्ट्री होता है? शेल का कोई इंडस्ट्री होता है? शेल की भी इंडस्ट्री होती है। तो ये देखो, ये ऑक्टोपस खा रही है कि नहीं वहां की एक व्यक्ति, तो उसके मुंह में नाक के अंदर घुसा जा रहा है, लेकिन वो खा तो लेगी ना। तो किस तरीके से कुछ सी हॉर्स है तो सी हॉर्स को खाएंगे। सो ऐसा होता है। ठीक, पर्सन ईटिंग लाइव ऑक्टोपस, तो बहुत सारे लोग हैं उनको हॉबी रहती कि उसी में नमक मिर्च मिलाया और फिर खा लिया। ये देखो सी हॉर्स। 영입니다. 오늘 먹을 음식은 산낙지예요. 저는 사실 산낙지를 굉장히 좋아하거든요. 근데 이렇게 통째로 살아있는 걸 먹어본 적은 한 번도 없어요. 그냥 चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये लोग अलग-अलग तरीके से ये चाइनीज लोग कुछ भी खा जाते हैं, मानो इनके पास दिल नाम की चीज ही नहीं। ऐसी वीडियो आपको मैं दिखाने वाला हूँ जिसमें एक चाइनीज लड़की जिंदा ऑक्टोपस को खाने वाली थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर आपका दिल खुशी के मारे झूम उठेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि शेल इंडस्ट्री भी होती है, पर्ल इंडस्ट्री भी होती है। तो पर्ल में क्या होगा कि ये देखो, जो समुद्र में शेल्स होती हैं उनसे ऐसे पर्ल निकलते हैं। ये तो ये सारा मैंने कायलाना लेक से ले आए थे, बहुत सारी इसमें पर्ल्स थे। पर्ल्स तो यहाँ आपको नहीं दिखाएंगे, पर्ल्स मैंने रख लिए अपना घर में, लेकिन इनके अंदर पर्ल्स पाई जाती है। तो ये इन्हीं के अंदर रहते हैं। ये देखो, तो इन्हीं से आप देखो ये पर्ल निकल है, दिखाया था ना। तो ये सब पर्ल इंडस्ट्री के हैं, ये सब में से पर्ल निकलती होता है नहीं। जब वो इसमें फ्लैश भी है। तो वो पहले से राउंड होता है, वो पहले से दिखा दे, अभी दिखा दे। तो इसको क्या कहते हैं, जैसे ये इसको कहेंगे मोलस्का। इसका क्या नाम दिया है, वहाँ पर एक रखा भी हुआ है। तो सबसे ऊपर है ना, इनका नाम क्या है, यूनियो। तो देखिए, टेकिंग आउट पर्ल फ्रॉम फिश। देखो, तो ये अगर पर्ल भी निकाला जा सकता है, ये देखो इतनी बड़ी में से निकाल देगा ये पर्ल। इतने बड़े बड़े भी होते हैं। ये देख रहे हैं, इसके यही चीज तो आपको दिखाई है इन्हीं में से। ये जाएगी
कहीं पर पानी में से निकाल देगी। बहुत कुछ होता है केमिस्ट्री में, है ना। आप टूटे भी नहीं आएगा अगर गल गया, पूरा अंदर बंद होगा तो ही मिलेगा। ये अब इसी में से शीशे उठा लेगी, कुछ निकाल भी लाई होगी, अभी जा रही है इसको तोड़ेंगे, इकट्ठा कर लिया, अभी जाएगी इसमें से मोती निकाल लेंगे। ये देखा से ऐसे काट लिया, वो फल इंडस्ट्री हो जाएगी। ये सर तो ये एक टाइप की फिश होती है। हाँ? ये एक टाइप की फिश है। फिश है जिसमें बाहर से शेल है, आप लोगों का से सब फिश नहीं देखो, तो अब इसे काट लिया, फिर और आगे देखो ये क्या निकला, मिली मोती। बहुत अलग अलग, एक ही में कई कलर हो जाते हैं, कई बार अलग अलग भी होते हैं। ये देखो गोल्डन मिलेंगे, सब में अलग अलग कलर हैं। ये फ्लैश ये खा लेगी, अभी ये कढ़ाई में चढ़ा देगी। ये देखो ये वाइट पल हो गई, है कि नहीं? कोई इसका वो नहीं है पर्टिकुलर कलर, हर तरीके के कलर। ये देखो इसका शाम का खाना भी हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो फिश फूड खाते हैं, जितना खाना नहीं धरती पे होता है कि सब लोग कुछ सोच रहे कि पालक खा के भी नहीं, उतना ही नहीं, भूखे मर जाएंगे अगर सब लोग ये ना खाएंगे। तो सस्टेनेबिलिटी कैसे है, क्यों खाने को मजबूर हुए, क्योंकि धरती में उतना वो है ही नहीं, तो इसीलिए। चलो तो हम लोगों ने देख लिया, मैरीन इंडस्ट्री देख ली, कई झींगा है, कई स्टार फिश है, तो स्टार फिश भी यहाँ दिखाया गया है। तो स्टार फिश भी बहुत अच्छी होती है। ये देखो स्टार फिश वॉकिंग ऑन सी रोड, ये सी बीच, ये देखो जो ये कितना अच्छा लग रहा है, वो लोग खाते भी हैं, ये देखो कितनी अच्छी लगती है। स्टार फिश तो मैंने लाइव दिखाया, मतलब आप हमारे पास रखी दिखाई है ना, ये आपकी खड़ा, ये देखो इसके बगल खड़ा नहीं खड़ा, वो इसके पास एक पैर है नहीं। तो चौथी चीज क्या है, फिश कैप्चर। तो इन सब से क्या क्या हो सकता है बताओ। ऐसी चीज हो सकती है बेस्ड अपॉन सी फूड इंडस्ट्री। ज्यादा नाम ना लिखा जाए तो क्या लिख दिया जाए, पिसी कल्चर, पिसी कल्चर इंडस्ट्री, सी फूड इंडस्ट्री। चाइनीज मार्केट में तुम अगर चले गए ना, वहां जानवरों की, तो वहां क्रोकोडाइल सब सजे हुए रखे चलते फिरते, वो खरीद के इतना सुंदर कितने का होगा। पूरी मार्केट ही ऐसी सजी है, इसमें देखो तो पता चल रहा है ये कैसी बाजार है, सब उसकी बाजार है, चाइनीज मार्केट ऑफ सी फूड। तो वो भी देखने लायक है जानकारी के लिए। ये नहीं है कि अच्छा बुरा नहीं है, देखो ये हमें जिस दुनिया में रहते हैं उसको देखना चाहिए, वही हमें कोई पागल ना बना सके, इसलिए बस, और कोई बात नहीं। सर्वाइवल के लिए भी करते हैं। चाइनीज मार्केट ऑफ सी फूड, ये देख लो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सब इनके सी फूड की मार्केट है पूरा, और लोग जिंदा दे भी जाते हैं। ये देखो पानी में जिंदा रखे हुए सब ऐसे डाल दिए, हिलते डूबते रहेंगे, इससे उसमें डाल दिया, देख रहे हो, हिलते डूबते, इनका कुछ वो नहीं है, लाइव केकड़े खड़ी। ये सब तो नहीं, मतलब मार्केट आप देखो, मार्केट देख लिया ना, इस
तो ऐसी मार्केट है वहाँ पर। ये सब चाइनीज मार्केट है, सी फूड मार्केट। ये देखो 15 किलो की फिश, साइज चेक करो भाई साहब, ग्रैंड फिश। तो ये आगे जी ऑक्टोपस, चेक कीजिए भाई साहब, ये ऑक्टोपस की आइस चेक करो। इधर देखिए जनाब, वैरायटी अभी शुरू हुई है। ये रहने वाली है जी क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ये भी मिलने वाले हैं। ये बेबी लॉबस्टर्स है, ये बड़े भी आते हैं। कितना साइज होता है भैया? क्या बात है भाई साहब, लॉबस्टर ट्राई किए कभी? मानसी के मुंह में पानी आ गया। क्या कर रहे हैं हम तो यहाँ, ये देखो सब अलग अलग है, पानी में तैर रहे हैं। चौथी इंडस्ट्री है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब कई ऐसी चीजें हैं जैसे सिंकोना हो गया, रबर के पेड़ कहाँ होते, फॉरेस्ट में होंगे, तो उसके वहां से फार्मास्यूटिकल्स, बहुत सी दवाएं वहां से निकलती, फर्नीचर, पूरा टिम्बर कहाँ से निकलेगा, लकड़ी फॉरेस्ट से ही होगा। वहाँ टीक वुड होगी, महोगनी होगी, रोज वुड होगी, तरह तरह की लकड़ियां होंगी। तो इस तरीके से फर्नीचर इंडस्ट्री, बिल्डिंग इंडस्ट्री, बहुत सारा ऐसा सामान होगा। वो बम्बू ट्री होते हैं, बम्बू के पेड़, बांस के, वो कहाँ पाए जाएंगे, वहीं पे। तो वन सुरक्षा तुमने पढ़ा नहीं असम वाले उसमें? Yes. तो इट इज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। इट टेक्स रॉ मटेरियल, कहाँ से लेगी, फ्रॉम फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें दवाओं की आएगी, एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन को फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। और फार्मासिस्ट किसको कहते हैं, दवा बेचने वाले को। दैट इज फार्मास्यूटिकल्स। फर्नीचर एंड बिल्डिंग, ये है। तो पहली चीज हमने देखी, बोलो, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, अब अगला कौन सा देखोगी, ऑन द बेसिस ऑफ, बहुत अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज देखो, रॉ मटेरियल का देख लीजिए। अच्छा मानसी, रॉ मटेरियल के जो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल 4 कौन से डिवीजन बता जरा। एग्रो बोलो। मरीन वेस्ट इंडस्ट्री, बोलो चलो। Sir, agro-based industry, mineral-based industries, marine-based industry और forest-based industry. ठीक है, साइज के बेसिस पे देखो। या फॉरेस्ट-बेस्ड इंडस्ट्री में बिल्डिंग कैसे आएगी एग्जांपल? बिल्डिंग मटेरियल्स अगर कुछ ऐसा है, जो बम्बू हमने बताया, और तो नहीं कुछ, बम्बू मिल सकता है बस। लेकिन वो 7 आप देखोगे स्टेट्स में तो सब बम्बू का ही है, बम्बू का ही। और बाकी जगह भी लकड़ी अगर थोड़ी बहुत है, लकड़ी तो बिल्डिंग बनाने में भी पहले इस्तेमाल होती थी। अब इतनी लकड़ी महंगी हो गई तो अब नहीं की जा सकती, लेकिन बिल्डिंग बनती है बहुत जगह लकड़ी की। नेक्स्ट क्या है, साइज 2 तरीके की है, या तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी या फिर लार्ज स्केल। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या आएगी, देखो कौन सी है स्मॉल स्केल, कॉटेज, और जिसमें 20 लोग काम करें, वो स्मॉल स्केल में। बहुत सारे लोग ना हो, घर में बना लिया, छोड़ 3-4 कमरों में करवा लिया काम। जैसे बीड़ी की इंडस्ट्री, माचिस की, मैच बॉक्स की इंडस्ट्री देखी है, 10-20 लोग काम करते हैं तो तुम्हारी अच्छी खासी कामदनी एक शहर में सप्लाई कर सकते हो, उतने में कर लो। तो पटाखा इंडस्ट्री, क्रैकर्स इंडस्ट्री, ये सारी चीजें, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइज, स्मॉल इंडस्ट्री, सो इट इज कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री। इट इज कॉटेज और हाउस
होल इंडस्ट्री, इसमें ज्यादा हैवी मशीनें नहीं होंगी इंडस्ट्री, ठीक है हैविंग एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 20 वर्कर्स हो बस। और ये ज्यादा नहीं 3-4 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, बहुत ही नहीं कि 100 करोड़ 200 करोड़ टाइप नहीं है। अब 20 लाख से भी शुरू की जा सकती है, 15-20 लाख, तुम्हें बस वेतन देने का पैसा हो शुरू कर लो। जैसे इसमें कौन कौन सी 1-2 इंडस्ट्री बताओ जरा दिव्यांशी, कौन सी रखोगी इसमें, बोलो बताओ। बास्केट वीविंग हो सकती है, मैच बॉक्स वही बताया, जो बताया वही बता दिया तो तुम सोचो ये सर ने बताया ये कैसे बताया ना, यही सोच रही थी नहीं। हाँ पॉटरी इंडस्ट्री सर, जो फ्लूट बनाते हैं वो भी आ सकता है क्या, हाँ वो सब कुछ भी इस तरीके से है जो वुडन आर्टिकल की हो। मैच बॉक्स की इंडस्ट्री हो सकती है। अब पेपर प्लेट की इंडस्ट्री देखी है, बस वो उसको माउल्ड करते हैं, वो जो खांचे वाली प्लेट होती है वो भी सब आ सकती है ना। प्लेट मेकिंग इंडस्ट्री नहीं देखी कि नहीं देखी, तो वो देखो ये पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, तो वो बहुत आसानी से बनाई जा सकती है घर बैठे बैठे। ये तो नमस्कार, मेरा नाम है कातिश बंसल, मैं दिल्ली कोर एंड लेमिनेशन का ओनर हूँ। मेरी कंपनी पिछले 25 साल से सिर्फ रखो और वो खट से प्लेट बना रही, कितना कुछ इसमें करना पड़ेगा क्या? आपके सामने एक अपना लेटेस्ट मॉडल ऑटोमेटिक बफे प्लेट मेकिंग मशीन लेकर आए हैं। इंडिया के अंदर थर्मोकोल और प्लास्टिक बैन हो चुका है और ये वजह है कि इस मशीन की सेल बढ़ रही है और इस प्रोडक्ट की सेल दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। ये वो बफे प्लेट है जो बहुत ही सुंदर डिजाइन्स के अंदर हम बना सकते हैं। तो एक तो ये देखो, अब कुछ और भी चीज देख लो, नहीं है, इको फ्रेंडली है, थर्मोकोल। अब ये देखो कि मैच बॉक्स मेकिंग प्रोसेस मशीन, ये माचिस की तीली देखो, ये भी कुछ ज्यादा लोग नहीं, थोड़े बहुत लोग हैं। तो क्या क्या लकड़ी कैसे बनती है देखो, यहाँ से और आगे जाओ तो अब इससे क्या होगा, ये भी और भी आगे जाओ, जब घर में आएगी ये तो क्या मेकिंग मैच बॉक्स एट स्मॉल स्केल। तो ये देखो ये लोग घर में ही बना रहे हैं। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री, लकड़ी नहीं,
तरीके से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, छोटी मोटी मशीनें चाहिए। और जैसे आपने पेपर इंडस्ट्री देखा तो वो हो सकती है, और भी कुछ ऐसी इंडस्ट्री छोटी मोटी हो सकती है। और आगे देखो तो इसमें कुछ नाम दिए हैं, तो मैच बॉक्स इंडस्ट्री, और कोई नाम दिए क्या? ठीक है, बास्केट वीविंग ये बताना, ये भी है, ठीक है। चलो एग्जांपल है बास्केट वीविंग, मैच बॉक्स इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, सही कहा है, हैंडी क्राफ्ट इंडस्ट्री हो सकती है। और पेपर प्लेट इंडस्ट्री, पेपर प्लेट इंडस्ट्री जैसा जस्मिता ने बताया। पॉटरी, हाँ पॉटरी भी। तो ये सब होगा। अच्छा फिर लार्ज स्केल क्या होगी बताओ? इट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, बहुत कन्वेंशनल जो देसी हिसाब किताब है, बहुत पहले से चला आ रहा हो। बीड़ी उद्योग भी जैसे है ना, वो भी तेंदू के पत्ते से बनाया जाता है कि नहीं? तो इट रिक्वायर्स लेसर कैपिटल। दिव्या, कैपिटल का क्या मतलब है? मनी। तो छोटी पूंजी चाहिए, लेसर कैपिटल एंड लेस एडवांसमेंट, लेट एडवांस मशीन। बहुत हैवी कुछ नहीं चाहिए। इट आल्सो रिक्वायर्स लेस इंफ्रास्ट्रक्चर, 2-3 रूम्स। ज्यादा चाहिए क्या? उन्हीं में बैठा के सबसे काम ले लो। क्रैकर्स इंडस्ट्री भी इसी तरीके से है। क्रैकर्स इंडस्ट्री भी दिखा दे, फिर हम आगे चलें। तो देखो किस तरीके से होता है क्रैकर्स मेकिंग एट स्मॉल स्केल। तो पहले पेपर काट लिया, पेपर अलग कर लिया, काट नहीं रही, क्या करना है? अब क्या करेंगे? इसी पे कुछ लगा देंगे क्या? गोंद लगा दिया, क्यों लगा रहे हैं? फिर इसी से सीको बम बना देंगे, या कुछ बना रहे हैं, ये अनार बना रहे हैं, ये सब बना लिया। फिर इनमें क्या करेंगे? मसाला भर लिया, बारूद भर लिया, फिर और ये बनाने के बाद क्या करेंगे? अब देखो ये कुछ बना, वो है क्या, रॉकेट होगा ना, रॉकेट टाइप बना। कुछ है, ये मुझे पता नहीं है क्या है ना। तो इस तरीके से हमने देख लिया। क्रैकर इंडस्ट्री भी इसमें आ सकती है, जिसमें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती। नाउ वी विल सी दैट लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसमें क्या चाहिए दिव्यांशी? एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, प्लेसेस और ज्यादा लोग चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए बड़ा। इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल, एडवांस मशीन एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। कई कमरे हो सकता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री भी लग जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, कई मशीनें होती हैं,
अब देखो, मान लो ये जायसवाल कोचिंग है, अगर मैं इसे कोचिंग सेंटर बना दूं तो मुझे कई कमरे चाहिए होंगे, कई टीचर्स चाहिए होंगे, ये सब चाहिए होंगे कि नहीं? तो एक छोटे स्तर पर है, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री भी नहीं, हम तो अकेले चला रहे हैं, और रख लो 20 तो फिर सेंटर बन गया। ये बात है। तो इतनी बात हो गई, लेकिन बड़े स्तर पर चलाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो फिर बच्चे दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं वो कैसे बच्चे निकल रहे हैं। अब जो हमसे निकल रहे हैं, हमसे थ्रू होकर निकल रहे हैं, वो तो सही, हमें मालूम है, सेटिस्फाइड है, लेकिन सारे टीचर एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे मिलने भी तो चाहिए ना टीचर। इसीलिए हमने कभी बढ़ाने की कोशिश नहीं की। जितनों का इंटरव्यू लिया वो कुछ सही थे नहीं, हमने अपने तक ही रखा। अब देखो, साइज भी ज्यादा होना चाहिए, तो ये बिगर साइज है। अच्छा, इसमें वो तो बोलो वर्कर कितने होंगे? इट हैज हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, बल्कि ज्यादा ही होगा, लार्ज थाउजेंड्स वर्कर्स होते हैं ना। सो इट हैज, और कुछ इंटरमीडिएट भी होती हैं। सो एमएसएमई यानी जो छोटे स्केल की होती हैं, तो मिनिएचर स्मॉल जो भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, तो मेरा एमएसएमई में आता है। जो मैंने गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो किस रूप में करा रखा है? एमएसएमई। तो हम मिनिएचर स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस में है, तो उस हिसाब से हमारा, ठीक है। तो ये क्या है बताइए? सो इट हैज हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स। ऐसे कई आप लोगों ने वीडियो देखे भी होंगे जो फैक्ट्रीज की लाइन में, या खुद स्कूल वाले भी ले गए होंगे, हमको पता नहीं, लेकिन ले जाते हैं। तो जैसे शुगर इंडस्ट्री, सिल्क वीविंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, और बोलो, बिल्कुल सही है, ऑटो मोबाइल। क्या पलक इसमें वे इंडस्ट्री भी आ सकती है जो बेस्ड ऑन एग्रो इंडस्ट्री वाली, कि वो इसमें नहीं आएंगी? सर आ सकते हैं कपड़े बनाने में, क्योंकि वही तो इसमें भी आएंगे, लेकिन अब साइजिंग के हिसाब से होगा। अब ये बाहर का मोची है तो ये ऊपर वाली में चला जाएगा, और बड़ी तो बाटा है, बाटा की शू वेयर है तो वो इसमें चली जाएगी। तो कुछ छोटे स्तर पर चल रहे हैं तो वही सब चीजें हैं, लेकिन किस स्केल पे कर रहे हो। अब लेकिन शुगर इंडस्ट्री तो स्मॉल स्केल पे तो नहीं हो सकती, उसके लिए तो लार्ज ही चाहिए। ऑटोमोबाइल का 4 आदमी मिलकर ऑटोमोबाइल बना लेंगे। तो कुछ ऐसी भी है, पटाखा इंडस्ट्री छोटे स्केल पे भी हो सकती है, और क्या पता लार्ज स्केल पे भी हो, नहीं तो और भी हो सकती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और क्या आप लोग बता रहे थे? रिफाइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज नहीं होती हैं, रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज होंगी, ये सारी चीजें हैं। और हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज भी हैं, तो उसमें आ जाएंगे। अच्छा, अब तीसरी चीज आती है कि बेस्ड ऑन ओनरशिप, कि कौन इसे ओन करता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ओन करते हैं, और कुछ प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, 1-2 लोग ओन करते हैं। तो तीसरी चीज है कि बेस्ड ऑन ओनरशिप। तो कभी कभी प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप होती है, और कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड, या ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर, 4 तरीके से एक एक करके देखिए। तो पहला क्या है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब है कि इट इज ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे तुम अकेले चलाओ, बोलो चलो माचिस बनाया जाए, दिव्या का नहीं, हम भी इसमें 100 रुपये लगाएंगे, मिल के बनाओ माचिस, और जो मिलेगा 120 रुपये की बिकेगी, आधा आधा ले लेंगे। तो ऐसे में फिर वो ज्वाइंट सेक्टर हो जाएगा। अकेले चलाओगी तो प्राइवेट सेक्टर। सो इट इज, ये किसके होती है? ओन्ड बाई और ऑपरेटेड बाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एक व्यक्ति चलाए और
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे हम इसमें कह सकते हैं कोई ऐसी है जो इस तरीके से है, हम ये कह सकते हैं मैच बॉक्स मेकिंग इंडस्ट्री, ये मैच है ना, ऐसा हो सकता है। और क्या करोगे, या आप ये कह सकते हो ये वाली इंडस्ट्री बास्केट वीविंग, कोई एक ही जो चला रहा होगा। एग्जाम्पल क्रैकर्स इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री भी हो सकता है, कोई एक व्यक्ति चला रहा हो, चला सकता है पेपर इंडस्ट्री। सर जो लेंस कार्ट है उसका जो स्पेक्टिकल्स का होता है उसका एक ही मालिक होगा। अगर एक मालिक है कोई इंडिविजुअल तो वो इसमें आ जाएगी। सर जैसे कि लेंस कार्ट के हैं हाँ, अगर उसकी एक की ओनरशिप है, उसी के सारे कर्मचारी, तो इसमें आ जाएगा। इसमें लार्ज और स्मॉल से मतलब नहीं है, ओनरशिप किसकी है। अगर उसमें पूरा पैसा उसी का लगा है, उसने शेयर मार्केट में नहीं डाला, तो फिर उसी का ही है। और उसने सोचा कि थोड़ा सा काम किया, फिर शेयर में डाल दिया, जब उसका काम चलने लगा। जैसे ये लोग हैं रिलायंस वाले, इन्होंने शुरू में 10, ये समझो कि 100 करोड़ लगाया, और फिर लेकिन इन्हें 1000 करोड़ का काम करना था, तो जानते हो इन्होंने क्या किया, शेयर निकाल दिए। को जो मेरी कंपनी में पैसा लगाएगा, फिर जो मेरा प्रॉफिट होगा मैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छी चल रही है, तो किसी ने 10,000 20,000 खूब शेयर खरीदे। अब तुरंत उसके पास इतना पैसा आ गया, कंपनी के पास 100 करोड़ की इंडस्ट्री थी, पता चला 5,000 करोड़ आ गया। उसने कहा 1000 करोड़ मांगे थे, पब्लिक तो बड़ी अच्छी है, इतना भरोसा करती है, चलो और लगाओ। और जब और लगाया और कमाया, उसने अपना प्रॉफिट 2 साल में डबल कर लिया। तो जिसने पैसा लगाया था उसका भी डबल हो गया, पब्लिक भी खुश, वाह ये तो हमें बैठे बैठे कमा के दे रही। अगली पूछ सोची, देखते हैं अगला शेयर ये कब निकला, आ गया रिलायंस का शेयर, लूट लो, फिर खरीद लिया। तो वो भी सोचे अरे यहाँ तो 1 साल में मेरे 5,000 करोड़, 2 साल में 20,000 करोड़, लगाओ पैसा। इस तरीके से बढ़ती चली। अब यहाँ पर 2 हो गया, पब्लिक का भी मनी है ना, तो एक है प्राइवेट ओनरशिप, अब दूसरी हम आएंगे पब्लिक सेक्टर। अब जैसे इसमें कुछ ऐसी भी हो सकती हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी, आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट चलाएगी। पब्लिक सेक्टर पब्लिक के हेल्थ कुछ किसी वेलफेयर के लिए चलाएगी। No. पब्लिक सेक्टर है या स्टेट ओन्ड भी कह सकते हैं, स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री। इट इज रन बाय गवर्नमेंट, पब्लिक की होती, गवर्नमेंट भी तो पब्लिक की है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो भारत में जहाज बनाता है, बहुत तरीके के आपने देखे, तेजस बना रहा है, तो क्या बना रहा है, हम ही लोगों के पैसे से बना रहा है जो हम टैक्स दे रहे हैं। सो इट इज रन बाय गवर्नमेंट। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की है, भारत सरकार की है, हम लोगों के टैक्स से चल रही है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL। SAIL का फुल फॉर्म क्या है, SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल HAL का फुल फॉर्म क्या है लक्षिता, आप बताओ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान दो, ऐसे नहीं चलेगा। अभी तुम हैरान हो रही हो, हम पूछ रहे हैं तो अभी अभी पढ़ाया। तो दैट इज, इट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या बुक में देख लो, नहीं हमारी को नहीं ध्यान देना। तो एरोनॉटिक्स लिमिटेड
HAL, मेकिंग एयरक्राफ्ट, ये क्या करती है? एयरक्राफ्ट्स, HAL है। और दूसरी कौन सी बताई? सेल का फुल फॉर्म बताओ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो S स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAI है। मेकिंग स्टील किसके लिए? स्टील बनाती है फॉर रेल के डिब्बों के लिए और रेलवे ट्रैक के लिए। अच्छा, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होंगी? कुछ पैसा गवर्नमेंट लगाए और कुछ इंडिविजुअल अच्छे फेथफुल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कहते ठीक है तुमने खोला, हम भी लगा रहे हैं, चलो इसको और बड़े स्तर पर करो, भारत के हित में है, पूरा नहीं लगा। लेकिन उसमें फिर जो इंडिविजुअल है ना, वो देखता रहेगा कि सरकारी बाबू टाइप कोई काम ना करे, अच्छा से काम लेगा, क्योंकि उसका फायदा है ना। तो वो किस तरीके की? जॉइंट सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टेट एंड इंडिविजुअल, ओन्ड एंड ऑपरेटेड। 50% शेयर किसी पर्सन के होंगे और 50% ओनरशिप गवर्नमेंट की होगी, आधा आधा होगा। इंडिविजुअल, इसमें एग्जाम्पल्स ऑफ जॉइंट सेक्टर जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, एग्जाम्पल है मारुति उद्योग लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब देखते हैं कि क्या होता है, मैं आपको भी बताऊं। इंडस्ट्रीज में लिमिटेड का मतलब क्या है? लिमिटेड प्राइवेट कंपनी, जब प्राइवेट है तो लिमिटेड होता है, और इससे लिमिटेड कंपनी मालिक की जिम्मेदारी को सीमित करती है। ठीक है, व्यवसायिक संरचना है, उसके ऊपर सरकार कई कई तरीके के कानून लगाती है, कानूनी व्यक्ति के रूप में हो गया। अगर हम कह दें मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो मारुति कंपनी बहुत सारी चीजों के लिए जिम्मेदार भी है, वो घटिया प्रोडक्ट या घटिया कार किसी को नहीं बना के बेच सकती है। तो लिमिटेड का मतलब उस पर कानूनी प्रतिबंध है। आपने रजिस्ट्रेशन लिमिटेड के तौर पर कराया है तो सरकार कहेगी अगर खराब हो जाएगा तो तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। किसी की गाड़ी रास्ते में चलते चलते जल गई, आग लग गई, तो तुम्हें हर्जाना देना पड़ेगा। ये सब होते हैं कि नहीं? तो वो सारी चीज लिमिटेड में उसमें अनुबंध आ जाता है। अब वो सरकारी उसकी देनदारियां होंगी, और इस तरीके से ये पब्लिक लिमिटेड भी की जा सकती है, और इसका स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार भी हो सकता है, ये अपने शेयर भी निकाल सकते हैं। और ये ना मारुति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सो इट इज कैसा है बताइए कि उसमें जो लिमिटेड है तो जो मालिक है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, समझ आया? और यहाँ भी लिमिटेड है, तो ये लिमिटेड का मतलब है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यानी आपकी जिम्मेदारी उस कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर लिमिटेड है, वहीं तक सीमित है, उसके बाहर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे प्रोडक्ट सही बन रहे हैं, लोगों तक सही पहुंच रहे हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी बस उतनी ही है। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन लिमिटेड अप टू योर प्रोडक्ट एंड इट्स फंक्शनिंग, उससे ज्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये लगाया जाता है, लिमिटेड करके उसकी जिम्मेदारी तय कर दी जाती है। तो मारुति उद्योग लिमिटेड किस प्रकार के सेक्टर में आएगा? जॉइंट सेक्टर किसके द्वारा ऑपरेट होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कितने टाइप्स के हैं इंडस्ट्रीज? हो रहे हैं तो फिर टाइप और बताना पड़ेगा ना। प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट। चौथा क्या है बताओ आयुष?
कोऑपरेटिव सहकारी। मान लो पूरे क्लास के लोग 100 रुपए मिलाएं और एक चाट की दुकान खोलें तो ये सहकारी हो गया। और जितना चाट में पैसा है वो सबको बांट दिया जाए, नुकसान हो तो सबने 100 मिलाया, सबको 80 दे दिया गया, भैया चाट की दुकान फेल हो गई, अपना पैसा लो घर जाओ। सही तो हो सकता है, ठीक है। और जो बची हुई चाट है खा लो, ये भी तो कर सकते हो। कहाँ बांटने जाओगे मोहल्ले? तो इट इज कोऑपरेटिव सेक्टर। इस तरीके का जो सेक्टर है महाराष्ट्र में खूब चलता है, वहां के लोगों ने ग्रुप में मिल करके खूब कोऑपरेटिव। सो इट इज रन बाय 1 or 2 नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, पूरा मोहल्ला पैसा देता है। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अगर मान लो 100 रुपए यहाँ पर सबने लगा दिया, अच्छी चाट की दुकान चल रही है और क्लास 7th का भी बच्चा आ जाए, कहते मेरा भी 100 रुपए लगा दो, तो फिर ये बोलेगी प्रीतिका तुम भी मालिक हो कल से इसके, तुम्हारा 100 रुपए ले तो ले रहे हैं लेकिन कल से तुम, हाँ ठीक है हम भी मालिक हैं, वो भी बोल रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो वो भी मालिक हो जाएगा जो पैसा लगाएगा। सो इट इज कोऑपरेटिव। तो जैसे ये है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, बहुत सारे लोग दूध देते हैं, या अमूल दूध लिमिटेड, अमूल मिल्क, तो उसका जो पैसा होगा सब में गुजरात में बढ़ जाएगा जिन्होंने लगाया। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यूनियन लिमिटेड। और कुछ भी हो सकता है, या सुधा डेयरी, सुधा का मतलब अमृत होता है, तो सुधा डेयरी। इस तरीके से हमने देखा इंडस्ट्रीज 3 हो सकती हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो द इंडस्ट्रीज कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले द रॉ मटेरियल्स, हाँ, so that is industries can be subdivided into 3 categories on the basis of raw material, on the basis of raw मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए भी होगा, तो कितनी कैटेगरीज होंगी इसकी? 4। बोलो मैं कौन कौन सी हैं? एग्रो बेस, हाँ, मिनरल बेस, दूसरा क्या बताया? मिनरल बेस्ड और मेरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड, मैरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। सेकंड में कौन से बेस्ड है बताइए? आप बोल के रुक जाती जस्मिता, आप बोलो। साइज बेस्ड में कौन कौन से आएंगे? large small scale industry and large scale industry. That is small scale और large scale। तीसरा आयुषी क्या है? Sir, ownership based. ओनरशिप में कौन कौन सी आएंगी? सब private sector, public sector, joint sector and cooperative sector. प्राइवेट में क्या होता है? So it is owned by individual. ठीक है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? It is owned by individual and government. ऐसा है क्या? गवर्नमेंट गवर्नमेंट की होती पूरी। ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है? It is owned by state and government. ठीक है। और चौथा क्या है? कोऑपरेटिव। सर जॉइंट सेक्टर में स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट और इंडिविजुअल होता है। हाँ, स्टेट ही तो गवर्नमेंट है, तो इस तरीके से स्टेट एंड इंडिविजुअल हो ना, नहीं? अब रिया चारों के एग्जांपल बताओ। एग्रो बेस्ड के हो जाएंगे सर,
सर वेजिटेबल ऑयल, मिनरल बेस्ड की हो जाएंगी स्टील एंड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड की हो जाएंगी सी फूड, और फॉरेस्ट बेस्ड की हो जाएंगी फॉरेस्ट बेस्ड हो जाएंगे इसका क्या होता है? सी फूड, यस सर। सी फूड इंडस्ट्री। और बोलो फॉरेस्ट बेस्ड हो जाएंगे पल्प, बोलो पल्प, यस सर। ठीक है, पल्प इंडस्ट्री। चलो ये तो तुमने चारों बता दिए, और बताओ इन दोनों पे। सर लार्ज स्केल का हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, और स्मॉल स्केल का हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ मैच स्टिक्स। नाइस वर्ड्स बोल दो, प्रोडक्शन ऑफ, क्योंकि मैच स्टिक कोई क्यों खरीदेगा तुमसे, पूरा बॉक्स ही क्यों ना खरीद ले, इतना महंगा थोड़ी। प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा सर, रुको पलक बताएगी, पलक ने नहीं बताया आज कुछ। प्राइवेट तो नाम बताओ। मारुति उद्योग लिमिटेड। सरकार का भी है, मारुति सरकार ने जमीन दी और मारुति ने अपना प्लांट लगा दिया, तो सरकार का भी तो ओनरशिप हुआ। सरकार ने कहा फ्री जमीन है, जाओ काम करो। और बताओ इसका कौन सा? आनंद, अमूल डेयरी, अमूल मिल्क। अमूल का ही फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये अच्छा बता दिया, कितना अच्छा तुम बताती हो। अमूल, इसको क्या कहेंगे? ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड से क्या कहेंगे? बाकी कल देखेंगे।